अयप्पा स्वामी के भक्तों ने जैन साधुओं की जबरदस्त सेवा की। इस अद्भुत घटना की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। विशाखापट्टनम में चातुर्मास पूर्ण करके परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब आदि ठाना 10 साधु भगवंतों ने वहां से 50 किलोमीटर दूर आए हुए विजयनगरम की ओर प्रयाण किया। तारीख 15 नवंबर 2022 शाम को रास्ते में एक जैन भाग्यशाली के बंगले में उनका रुकने का हुआ। वहां पर आशिक भाई जैन अपने परिचित दोस्त नागराज गारू जी को लेकर आए। उन्होंने महाराज साहब को प्रणाम किया। आशिक भाई ने महाराज साहब को बताया कि कल सुबह हम तगरबलसा गांव जाने वाले हैं। वहां पर ये भाई ने सब व्यवस्था की है। योग प्राणायाम करने के लिए वहां पर हॉल ये भाई ने बनवाया है और उसमें आप सभी साधु भगवंतों के लिए रुकने की व्यवस्था की है। महाराज साहब ने नागराज गारू जी को देखा। काले कपड़े पहने हुए थे। उनको हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ तेलुगु भाषा ही आती थी, इसीलिए बातचीत तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन महाराज साहब को इतना महसूस हुआ कि ये भाई सिंपल यानी कि सरल इंसान है। दूसरे दिन जब तगरपलसा पहुंचे तो वो भाई हाईवे पर बाहर ही खड़े थे। फिर उन्होंने महाराज साहब के साथ गांव में प्रवेश किया। महाराज साहब ने देखा कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग काले कपड़े में घूम रहे थे। सभी लोग नागराज गारू की तरफ रेस्पेक्ट से देखते थे और स्माइल भी करते थे। अमुक ने तो मोबाइल निकालकर नागराज गारू जी और महाराज साहब का साथ में चलते हुए दृश्य का वीडियो भी निकाल दिया। योग प्राणायाम के हॉल में महाराज साहब पहुंचे। नागराज गारू जी के काले कपड़े वाले युवानों की पूरी टीम वहां पर आ गई थी। उसमें से एक युवान को हिंदी आती थी तो उनके साथ बातचीत हुई। उस वक्त जो बातें जानने को मिली है वो बहुत ही सुंदर और सुखकारी है। वो हम देखते हैं 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, नागराज गारू जी अयप्पा स्वामी के परम भक्त है। हर साल इस समय पर लगभग 40 दिन वो सब अयप्पा स्वामी की स्पेशल पूजा भक्ति आदि करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नागराज गारू जी इस प्रकार पिछले 18 सालों से पूजा भक्ति कर रहे हैं। उनको गुरु स्वामी का पद भी मिला हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अभी उनके ग्रुप में अयप्पा स्वामी के 17 युवान हैं और उन सब के लीडर नागराज गारू जी है। पॉइंट नंबर 4, जो खुशी की बात है वो ये है कि 40 दिन अयप्पा स्वामी का भक्त वर्ग जो भी आचारों का पालन करते हैं वो लगभग सभी के सभी आचार जैन साधुओं के आचारों से मिलते जुलते हैं। पॉइंट नंबर 5, अयप्पा स्वामी का भक्त वर्ग 40 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। स्त्री को छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करते हैं। जैन साधुओं का भी यही आचार है, ब्रह्मचर्य आजीवन। पॉइंट नंबर 6, अयप्पा स्वामी का भक्त वर्ग 40 दिन जमीन पर सोते हैं, पलंग पर नहीं, बेड पर नहीं। जैन साधु भी पूरी जिंदगी संथारे पर यानी कि सिर्फ एक ब्लैंकेट टाइप बेडशीट पर ही सोते हैं। पॉइंट नंबर 7, अयप्पा स्वामी का भक्त वर्ग 40 दिन शूज या चप्पल नहीं पहनते हैं और खुले पैर ही चलते हैं। जैन साधु भी पूरी जिंदगी खुले पैर ही चलते हैं। विशेष कोई चोट आदि लगी हो तो मोजे आदि का अपवाद रूप से प्रयोग करते हैं, बाकी खुले पैर। पॉइंट नंबर 8, अयप्पा स्वामी का भक्त वर्ग 40 दिन सब में अयप्पा स्वामी के ही दर्शन करते हैं। छोटे बड़े बच्चे आदि सब में अयप्पा स्वामी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैन साधु भी पूरी जिंदगी सभी जीवों को परमात्मा मानते हैं। बाहर से कोई भी जीव कैसा भी क्यों ना हो, वो सब कर्म के कारण से है। हकीकत में तो सभी जीव परमात्मा ही है। पॉइंट नंबर 9, अयप्पा स्वामी के भक्त वर्ग 40 दिन तक नॉनवेज नहीं खाते हैं और जैन साधु भगवंत तो आजीवन कभी भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। पॉइंट नंबर 10, अयप्पा स्वामी के भक्त वर्ग 40 दिन तक लहसुन प्याज आदि चीज़ें नहीं खाते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि ये सभी चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करके विकार भाव पैदा करती है, वासना पैदा करती है। उस कारण से ब्रह्मचर्य का पालन करने में कठिनाइयाँ होती है, इसलिए ये सभी चीज़ें 40 दिन तक नहीं खानी चाहिए। और जैन साधु भगवंत तो पूरी जिंदगी जमीन कन का त्याग करते हैं। सभी साधु भगवंत नागराज गारू जी की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नागराज गारू जी की उसी इलाके में मिठाई नमकीन आदि की बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़ी फैक्ट्री भी है। तकरीबन 300 से अधिक स्त्री और पुरुषों का स्टाफ उनकी फैक्ट्री में काम करता है। दोपहर को नागराज गारू जी 3 साधु भगवंतों को अपनी फैक्ट्री में गोचरी बहराने के लिए लेकर गए। उनका काम इतना बड़ा था कि हर रोज फ्रेश मिठाई 2000 किलो के आसपास बनती है। कुल 100 प्रकार की मिठाइयाँ फैक्ट्री में बनती है। आशिक भाई जैन और अंकुश भाई जैन भी तीनों महाराज साहब के साथ गए थे। नागराज गारू जी ने इतने भावों के साथ मिठाई बहराई थी कि जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। उनके बहराने के तरीके से ही ये पता चल गया था। जिस गांव में जैन का एक भी घर नहीं, उस गांव में भी ये अयप्पा स्वामी के भक्तों की सेवा से महाराज साहब को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है। शाम को 10 साधु भगवंतों का विहार हुआ। रास्ते में ही उनकी फैक्ट्री थी तो बड़े महाराज साहब के साथ साथ सभी महाराज साहब ने उनकी फैक्ट्री में उनके भावों को और विनंती को देखकर पगलिये की। नागराज गारू जी महाराज साहब को अपनी ऑफिस में लेकर गए।
बड़े महाराज साहब को उनकी मेन चेयर पर बैठने के लिए विनंती की, लेकिन महाराज साहब ने वो चेयर की मनाही की। प्लास्टिक की चेयर पर बैठे। जैन साधु भगवंत रेक्सिन, लेदर, सॉफ्ट गद्दी वाली चेयर पर नहीं बैठते हैं। ऑफिस में नागराज गारू जी का इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद वहां पर हाजिर 150 लोगों के स्टाफ को इकट्ठा किया गया। महाराज साहब ने सबके सामने हिंदी में प्रवचन दिया और अंकुश भाई जैन ने प्रवचन को तेलुगु में ट्रांसलेट करके पूरे स्टाफ को समझाया। महाराज साहब ने समझाया कि जैनों के स्थानांक सूत्र के आगम ग्रंथ में बताया गया है कि 3 लोगों के उपकार का बदला चुकाना बहुत कठिन है। पहले माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस संसार में आने दिया। दूसरे सुगुरु जो हमें परलोक में यानी कि अगले जन्म में अच्छे स्थान पर अच्छे भव में जाने का रास्ता दिखाते हैं और धर्म सिखाते हैं। तीसरे सेठ अथवा मालिक जो हमें धन की कमाई करवाकर इस भव में स्थिर करने का काम करते हैं। धन के बिना ये भव चल नहीं सकता। गुरु भगवंत ने आगे बताया कि आज नागराज गारू जी आप सभी को नौकरी देकर आपको इस भव में शांति से जीने में सहाय कर रहे हैं। आज विश्व में लाखों लोग बेकार हैं और उस कारण से भूखे मरते हैं या तो खुद को ही खत्म कर देते हैं। आज नागराज गारू जी के सपोर्ट से आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप उनके उपकार का बदला कैसे चुकाओगे? बस नीति से काम करना। प्रवचन के बाद कलकत्ता वाले एक लेबर बहन ने कहा कि महाराज साहब मुझे हिंदी आती है, आपने जो समझाया है और जैनों के आगम की जो बात बताई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये बात मैं सभी को सिखाऊंगी। नागराज गारू जी ने महाराज साहब के साथ बिताए हुए पलों की स्मृति हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए वीडियोग्राफर को भी बुलाया था। उस वीडियोग्राफर ने ये तमाम प्रसंग के वीडियो भी ले लिए। अयप्पा स्वामी की ऐसे 40 दिन तक पूजा भक्ति करने वाले युवान सिर्फ उस एक तगरपलसा गाँव में 2000 से अधिक है। नागराज गारू जी का कहना है कि पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसे काले कपड़े पहनकर 40 दिन सेवा पूजा आदि करने वाले भाई 30 लाख से भी अधिक होंगे और पूरे दक्षिण भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा। महाराज साहब को बहुत खुशी हुई कि 40 दिन तक अनेक बातों में जैन साधु के जैसी जिंदगी जीने वाले 1 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वापस याद करें तो 40 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज का त्याग, चप्पल का त्याग, नॉनवेज का त्याग, सिर्फ काले कपड़े पहनना, जमीन पर सोना, ये आचारों का पालन करने वाले 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। हो सकता है कि विजयनगरम से वापस काकीनाडा जाते वक्त शायद तारीख 2 जनवरी को सभी गुरु भगवंतों को तगरपलसा गांव में रुकने का भी हो सकता है। तब ये नागराज गारू जी कोई धर्म भेद देखे बिना जबरदस्त बहुमान भाव से, रेस्पेक्ट से संतों की सेवा करेंगे। उन्होंने ऐसा भी निर्णय लिया है कि उनके घर में ही सबसे ऊपर का हॉल महाराज साहब को ठहरने के लिए देना है। नागराज गारू जी रोज सुबह शाम लगभग 1-1.5 घंटे तक अयप्पा स्वामी की भक्ति करते हैं। वे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और कितनी भी ठंड क्यों ना हो, सुबह 4 से 5 बजे भी ठंडे पानी से नहाकर ठंड को सहन करते हैं। किसी कवि ने सही बात कही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदुस्तान संतों की भूमि है। भारत की भूमि पर संतों को भगवान की तरह पूजा जाता है और ये नागराज गारू जी आदि सब इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय जिनेंद्र। जय जिन शासन। जय महावीर।